हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम गोल। तो आज है 8 अगस्त और इस वीडियो में मैंने लिए हैं आज के टॉप 16 करंट अफेयर्स। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना, एंड तक देखना। स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर्स से। फर्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो हाल ही में हार्ट ऑन व्हील्स पहल किस मंत्रालय ने शुरू की है? इंग्लिश में बात करें तो विच मिनिस्ट्री हैज रिसेंटली लॉन्च्ड द हार्ट ऑन व्हील्स इनिशिएटिव्स? तो ये स्टार्ट की है वस्त्र मंत्रालय ने। जी हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। हॉट एंड व्हील्स पहल का उद्देश्य पारंपरिक हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पादकों को सीधे उपभोक्ताओं तक ले जाना है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हुआ? वस्त्र मंत्रालय। हाल ही में इंडसइंड बैंक की नई एमडी एंड सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who has recently been appointed as the new MD and CEO of इंडसइंड बैंक? तो ये कौन बने हैं? तो ये बने हैं राजीव आनंद। जी हाँ, इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, राजीव आनंद। अगस्त 2025 में राजीव आनंद को इंडसइंड बैंक का नया एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है। इससे पहले वे एचडीएफसी बैंक के डिप्टी एमडी थे। थर्ड क्वेश्चन की बात की जाए तो किस देश के साथ भारत ने रणनीतिक साझेदारी स्थापित की है? इंडिया हैज इवैल्यूएटेड इट्स बिल्ट रिलेशनशिप टू ए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद विच कंट्री? तो ये की है उन्होंने फिलीपींस के साथ। जी हाँ, इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट है, फिलीपींस। फिलीपींस के राष्ट्रपति के भारत दौरे के दौरान दोनों देशों ने अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिया है, इसलिए इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा। फोर्थ क्वेश्चन की बात की जाए तो प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना यानी कि PMIS का लक्ष्य अगले 5 वर्षों में कितनी इंटर्नशिप प्रदान करना है? What is the target of the Prime Minister Internship Scheme PMIS over the next 5 year? तो कितना लक्ष्य रखा है उन्होंने रखा है 1 करोड़ का। जी हाँ, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है इस क्वेश्चन का, 1 करोड़। PMIS यानी कि प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम के तहत अगले 5 वर्षों में देश भर की प्रमुख कंपनियों में 1 करोड़ इंटर्नशिप देने का लक्ष्य रखा गया है। फिफ्थ क्वेश्चन की बात की जाए तो वैश्विक EICT इंडेक्स 2025 में 26वां स्थान किस भारतीय शहर को मिला है? किसे मिला है? विच इंडियन सिटी रैंक्ड 26 इन द ग्लोबल EICT इंडेक्स 2025? तो किससे मिला है? वो मिला है बेंगलुरु को। जी हाँ, इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, बेंगलुरु। बेंगलुरु ने AI रिसर्च और स्टार्टअप इकोनॉमिक सिस्टम के लिए वैश्विक स्तर पर 26वां स्थान अपना हासिल किया है। वहीं सिक्स्थ क्वेश्चन की बात की जाए तो किस देश ने हाल ही में ग्रीन हाइड्रोजन अलायंस में भारत के साथ समझौता किया है? विच कंट्री हैज रिसेंटली साइंड एन OMU विद विच इंडिया फॉर द ग्रीन हाइड्रोजन अलायंस? तो किसने किया है भारत के साथ ये समझौता? तो ये किया है जर्मनी ने। जी हाँ, इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, जर्मनी। भारत और जर्मनी ने ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन और निर्यात में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई है। सेवेंथ क्वेश्चन की बात की जाए तो हाल ही में भारत का पहला क्वांटम डाटा सेंटर किस शहर में स्थापित किया गया है? विच सिटी हैज रिसेंटली एस्टैब्लिश्ड इंडियाज फर्स्ट क्वांटम डाटा सेंटर? तो ये स्थापित किया गया है बेंगलुरु में। जी हाँ, इस क्वेश्चन का भी सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, बेंगलुरु। अगस्त 2025 में भारत का पहला क्वांटम डाटा सेंटर बेंगलुरु में स्थापित हुआ, जो कि सुरक्षित डाटा स्टोरेज और क्वांटम कंप्यूटिंग क्षमता बढ़ाएगा। 8 क्वेश्चन पर चलते हैं। तो 8 क्वेश्चन में कहा गया है कि हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक जीता है? विच इंडियन प्लेयर रिसेंटली वोन गोल्ड एट द वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025? तो ये किसने जीता है? तो ये जीता है लक्ष्य सेन ने। जी हाँ, इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। लक्ष्य सेन ने पुरुष एकल में शानदार प्रदर्शन कर स्वर्ण पदक जीतकर अपने नाम किया है। 9 क्वेश्चन की बात की जाए तो किस भारतीय राज्य ने जल सुरक्षा मिशन शुरू किया है? विच इंडियन स्टेट हैज लॉन्च्ड द जल सुरक्षा मिशन? तो ये इसने स्टार्ट किया? तो ये स्टार्ट किया है राजस्थान ने। जी हाँ, इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, राजस्थान। इस मिशन का उद्देश्य जल संरक्षण और जल संसाधनों के तहत उपयोग को बढ़ावा देना है। आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 10th क्वेश्चन की बात की जाए तो डिजिटल इंडियन अवार्ड 2025 में कौन सा मंत्रालय बेस्ट डिजिटल इनिशिएटिव्स पुरस्कार का विजेता बना है?
Which ministry won the Best Digital Initiatives Award in the Digital Indian Awards 2025? तो किस मंत्रालय को ये अवार्ड मिला है? तो ये मिला है रेल मंत्रालय को। जी हाँ, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। रेल मंत्रालय को डिजिटल टिकटिंग और स्मार्ट ट्रेन मैनेजमेंट के सिस्टम के लिए सम्मानित किया गया है। 11th क्वेश्चन की बात की जाए तो किस देश ने हाल ही में मार्स सैंपल रिटर्न मिशन में भारत को भागीदार बनाया है? विच कंट्री रिसेंटली पार्टनर्ड विद इंडिया फॉर द मार्स सैंपल रिटर्न मिशन? तो किसने बनाया है? तो ये बनाया है अमेरिका ने। जी हाँ, इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नासा और इसरो ने मिलकर मंगल से नमूने लाने के मिशन में सहयोग की घोषणा की है। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन आप बिल्कुल करेक्ट लगा सकते हैं। 12th क्वेश्चन की बात की जाए तो भारत में हाल ही में किस संगठन ने नेशनल साइबर सिक्योरिटी टास्क फोर्स का गठन किया है? विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसेंटली सेट अप द नेशनल साइबर सिक्योरिटी टास्क फोर्स इन इंडिया? तो किस संगठन ने ये किया है? तो ये किया है गृह मंत्रालय ने। जी हाँ, इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। गृह मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। यह टास्क फोर्स देश के साइबर सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने के लिए बनाई गई है। 13th क्वेश्चन की बात की जाए तो किस शहर में हाल ही में ग्लोबल स्टार्टअप समिट 2025 आयोजित हुआ है? विच सिटी रिसेंटली होस्टेड द ग्लोबल स्टार्टअप समिट 2025? तो किस शहर में आयोजित हुआ है? तो ये हुआ है न्यू दिल्ली में। जी हाँ, इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, न्यू दिल्ली में। इस शिखर सम्मेलन में 50 से अधिक देशों के निवेशकों और उद्यमियों ने भाग लिया है। आपने वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज जाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बात करते हैं हम 14 क्वेश्चन की। तो 14 क्वेश्चन में बोला गया है कि नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्लान 2025 का लक्ष्य किस वर्ष तक 50% ईवी बिक्री सुनिश्चित करता है? अंडर द नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्लान 2025 बाय विच ईयर इन इंडिया टारगेटिंग 50% ईवी सेल्स? तो कितना टारगेट किस वर्ष तक किया है? तो ये किया है 2030 तक। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है इस क्वेश्चन का। इस योजना का उद्देश्य 2030 तक देश में आधी वाहन बिक्री इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को करना है। 15 क्वेश्चन की बात की जाए तो हाल ही में किस संगठन ने भारत में आर्टिफिशियल रेन प्रोजेक्ट शुरू किया है? विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसेंटली लॉन्च्ड द आर्टिफिशियल रेन प्रोजेक्ट इन इंडिया? तो किस संगठन ने किया है ये स्टार्ट? तो ये किया है IMD यानी कि इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। भारतीय मौसम विभाग ने सूखे प्रभावित क्षेत्रों में वर्षा बढ़ाने के लिए यह प्रोजेक्ट शुरू किया है। अब चलते हैं इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पर। तो 16 क्वेश्चन है, सत्यपाल मलिक कौन थे जिनका हाल ही में 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? हु वाज सत्यपाल मलिक हु रिसेंटली पास्ड अवे एट द एज ऑफ 79? तो ये कौन थे? तो ये थे पूर्व राज्यपाल, फॉर्मर गवर्नर्स। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है इस क्वेश्चन का। सत्यपाल मलिक भारत के कई राज्यों में जम्मू कश्मीर, गोवा, बिहार और मेघालय के राज्यपाल रह चुके हैं। वह अपने स्पष्ट व्यक्तित्व और नीतिगत मुद्दों पर बेबाक राय रखने के लिए जाने जाते थे। उनका निधन 79 वर्ष की आयु में हुआ। उनके योगदान को राजनीतिक और प्रशासनिक क्षेत्रों में याद किया जा रहा है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हुआ बी ऑप्शन, पूर्व राज्यपाल। ये थे 8 अगस्त के टॉप 16 मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कल मिलेंगे हम नई करंट अफेयर की वीडियो के साथ डेली 4 PM पर। और हाँ, आपको एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन और देनी थी। मैं अपने चैनल पर अपलोड कर रही हूँ UPSSC की पैट एग्जाम्स की कुछ करंट स्टैटिस्टिक्स जीके के जो क्वेश्चंस होते हैं जो कि एग्जाम्स में आने की उम्मीद होती है, उनकी वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड की गई है। एक आ चुकी है, एक आज शाम 8 बजे आ जाएगी। आप प्लीज़ उन्हें भी जाना और उन्हें भी वॉच कर अपना प्यार देना। थैंक यू सो मच।